भोजपुरी। अघोर अघोर महाअघोर, अलख अघोरेश्वर, अलख आदेश, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल महाघोर विद्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है कछुए पर नोटों की बारिश करने का मंत्र साधना, रोमांचक से भरपूर ज्ञान, एक तांत्रिक पद्धति। क्या होता है तंत्र क्रिया, कछुए से नोटों की बारिश का। दोस्तों, आज की डेट पर यह लोगों के बीच एक अनसुलझी कहानियां बनकर रह गई है कि क्या कछुए पर नोटों की बारिश होता है, क्या कभी हुआ करता था, पर क्या अभी भी होता है? तो जी हाँ, अभी भी होता है, आज के युग में भी होता है, जिसका उजागर हम आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार करने जा रहे हैं। प्रस्तुत है रहस्यमयी जानकारियां, छोटी छोटी मगर बौंडी बातें, पूर्ण विधि विधान सहित मंत्र साधना, एक तांत्रिक पद्धति। प्रिय साधक साधिकाएं एवं इस लाइन से जुड़े समस्त मीडिया वाले दोस्तों और कारीगरों, कुछ को आज सबसे पहले जान लेते हैं। शुद्ध तांत्रिकों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं इसकी मुख्य बिंदुओं के बारे में, कुछ विशेष उन जरूरी चीजों के बारे में जिसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है, कुछ विशेष जानकारियां जिनको जान लेना हमें बेहद आवश्यक होता है। फिर उसके बाद जानेंगे इसकी पूर्ण विधि विधान सहित मंत्र साधना को, उस सिस्टम को जो आधारित है पूर्ण तांत्रिक पद्धति विधान पर, जो कहलाता है तंत्र क्रिया। आम इंसानों के मन में यह प्रश्न हमेशा उठता रहता है कि क्या कछुए पर नोटों की बारिश होती है, और अगर होती है तो कितने कितने नाखून वाले कछुए पर होती है, कैसे और किस प्रकार से होती है, तथा बारिश में कितने कितने प्रकार के नोट गिरते हैं, 100 का, 200 का, 500 का, आदि आदि। यह सब प्रश्न आम लोगों के बीच उठना लाजमी है, और इस लाइन से जुड़े मीडिया चैनल वालों को इस प्रकार के फुल डिटेल जानकारियां जानने की मन में उत्सुकता तो बनी ही रहती है। आइए जानते हैं किस दिन कछुए पर नोटों की बारिश की जा सकती है। यह संभव भी है या असंभव? क्या यह एक मनगढ़ंत कहानियां ही है या कपोल कल्पना मात्र है? क्या दुनिया में चारों तरफ एक भ्रम फैलाया गया है जिसमें आम इंसान फंसकर चक्कर काट काट के बर्बाद हो रहा है, और इस प्रकार यह केवल मीडिया चैनलों तक, मीडिया के आदमियों तक ही घूम कर चलता रहता है? इस बीच तांत्रिकों का कोई अता पता नहीं रहता है, जो कि आम इंसान, इस पे चक्कर काटने वाले गांव गली शहर के लोग परेशान रहते हैं, और अंततः इस लाइन को अपना काफी पैसा बर्बाद होने के बाद छोड़ देते हैं, या अभी भी बर्बाद हो रहे हैं, पर काम का अता पता अभी भी नहीं है, क्योंकि किसी ने अभी तक अपनी आंखों से देखा ही नहीं है। तो मन में भ्रम तो रहेगा ही। कौन सी कछुए की प्रजाति पर नोटों की बारिश होती है, उनकी नस्ल क्या है, इस प्रकार के बहुत सा कहानियां आप सबने सुना ही होगा, क्योंकि आज हर गांव गली शहर में ऐसे इस लाइन से जुड़े लोग अक्सर एक दो बंदे मिल ही जाते हैं, जो अपने अपने ढंग से बताते रहते हैं, कभी कछुए पर नोटों की बारिश का विषय पर, तो कभी नींबू ऊपर उठाने के ऊपर नोटों की बारिश का विषय पर, तो कभी तेल कढ़ाई ठंडा करने के ऊपर नोटों की बारिश करने के विषय पर, आदि आदि सभी प्रकार के अनेक प्रकार से जानकारियां आप सब तक पहुंचते ही होंगे। तो लाजमी ही है कि आपके भी मन में सत्य जानने की उत्सुकता बढ़ता ही होगा, जागता ही होगा, बनता ही होगा। दोस्तों, ये हमेशा से ट्रेंड रहा है कि तुम नींबू ऊपर उठाने वाला कारीगर ढूंढो, और मैं उसके ऊपर नींबू पर बारिश करने वाला तांत्रिक ढूंढता हूँ।
या तुम तेल कढ़ाई ठंडा करने वाला तांत्रिक ढूंढो तो मैं उस पर तेल कढ़ाई ठंडे के ऊपर नोटों की बारिश कराने वाला तांत्रिक कारीगर ढूंढता हूँ। तुम कछुआ ढूंढो तो मैं उस कछुए पर नोटों की बारिश कराने वाला तांत्रिक ढूंढकर सेट करता हूँ। अब आते हैं इस विषय पर कि मेन पॉइंट पर, कछुए पर नोटों की बारिश पर। सबसे पहले तो यह कि हमें 20 नाखून वाले कछुए चाहिए होता है, जिसका वजन होता है 20-30 ग्राम से 2.5-3 किलो तक, जो पूर्ण ग्रामीण इलाकों में जंगल झाड़ी कीचड़ों में ही मिलता है। जी हाँ, समुद्री कछुआ बिल्कुल इस काम में नहीं लिया जाता है। यह रहा फर्स्ट क्वालिटी का कछुआ, जिस पर नोटों की बारिश का कार्य किया जाता रहा है। अब आते हैं इन कछुए के दूसरा क्वालिटी के कछुए पर, जो होते हैं 8 नाखून के, तो कोई कछुए होते हैं 12 नाखून के। ये दोनों नाखून वाले कछुए भी नोटों की बारिश के कार्य में लिए जाते हैं। अब जो 8 नाखून वाले कछुआ है वह लगभग 20 नाखून वाले कछुए के बराबर ही गिनती में आता है। वही पावर, उतना ही ऊर्जा, उतना ही शक्तिशाली 20 नाखून के कछुए में होता है। जैसे कि इन दोनों कछुए पर ज्यादा ऊर्जा होता है, इस कारण इनमें ज्यादा संख्या में नोट बारिश किया जाता है। और तो और इन कछुओं को 3-3 बार यूज किया जा सकता है। बीच बीच में कम से कम 1 से 2 मंथ 3 मंथ बाद फिर से इनमें नोटों की बारिश दोबारा और तिबारा किया जाता है। पर एक बार नोट बारिश के बाद इन कछुओं को लंबा रेस्ट देना जरूरी होता है, नहीं तो कार्य करते समय कछुआ कभी कभी मर भी जाती है और उस पर जो शक्ति साथ ही साथ सवार होकर हावी रहती है। इस कारण उस बीच में या तो स्वयं तांत्रिक को बचना होता है, पर वहां पर उस जगह पर मौजूद कोई अन्य आदमियों में से किसी एक का भी जान जा सकता है। तांत्रिक को उसको बचाना होता है। इसकी जानकारी बहुत कम कारीगरों को है और आम लोगों को तो है ही नहीं। यानी कि जितना ज्यादा शक्ति ऊर्जा वाला कछुआ उतना ही खतरनाक जो 20 और 8 नाखून वाले कछुए पर होता है। और इन पर इसलिए जरूरत से ज्यादा नोट गिराए जाते हैं। इन पर शक्ति भी ज्यादा पावरफुल सवार होकर कार्य करती है, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा क्षमता ऊर्जा होता है। इसका वचन से कोई लेना देना नहीं रहता। अब बात करते हैं 12 नाखून वाले कछुए पर, जिसका वजन नोटों की बारिश के लिए लगभग चाहिए होता है 4.5 किलो से 5 केजी के बीच, या फिर इसके जगह पर यदि 2.5 किलो के 2 कछुए मिल जाते हैं तो जोड़ा में भी कार्य होता है। अब बात करते हैं इस कछुए की वह खूबी पर, जिसके बाद ही यह फिक्स हो पाता है कि इस पर नोटों की बारिश होगी कि नहीं। वह मेन पॉइंट यह है कि एक तो कछुए की पूंछ नहीं होनी चाहिए और इसके नीचे प्लेट पदम भाग पीला रंग का नहीं होना चाहिए। सफेद काला चलेगा, घिसा पीटा कटे फटे भी नहीं चलेगा, तथा 24 घंटे आगे से लोहे से टच ना हो। नाखून भी सही सलामत होना चाहिए। बाकी इसकी ऊपरी भाग काला रंग का, भूरा रंग का, फीका रंग का, हरा रंग का चलेगा, पर साफ सुथरा हो, कोई किसी प्रकार का घाव चोट ना हो, यह ध्यान रहे। यह सब जरूरी बातें आप सबको जानना बहुत जरूरी है, अन्यथा इस प्रकार के एक भी त्रुटि रहने पर कार्य सफल नहीं हो पाता है। इस मिस्टेक की वजह से जो बारिश में नोट गिरते हैं वह हमेशा अक्सर कटे फटे दाग धब्बे वाले छेद वाले नोट गिरते हैं। यह विशेष ध्यान रहे। अंततः सभी कछुए के नीचे प्लेट पदम भाग साफ सुथरा हो, तभी साफ सुथरा नोट गिरता है। कछुआ लक्ष्मी, कुबेर, विष्णु आदि धनात्मक देवताओं के प्रतीक हैं।
यह पूजनीय है। कृपया किसी प्रकार का इसको नुकसान नहीं पहुंचाएं। यहाँ हम केवल जानकारी के उद्देश्य से मात्र आप सबको फुल डिटेल के साथ मंत्र और साधना तथा विधि विधान सहित क्रिया बतला रहे हैं। बस कुछ लोग अपने घरों में भी कछुआ पाल कर रखते हैं, तो कुछ लोग पीतल या तांबे की, चांदी की, कांसे की भी कछुआ को प्लेट के साथ अपने पूजा स्थान पर रखते हैं और पूजन करते हैं। यह अति शुभ है, धनात्मक प्रतीक है। कछुआ का कोड वर्ड नाम है पानी जहाज और दूसरा मोटर। जितने नाखून वाले वह मोटर होगा उतने चक्का वाला मोटर कहलाता है। नाखून को ही चक्का बोला जाता है। कार्य में कछुए का सिस्टम किस प्रकार होना चाहिए? कछुए का नाखून बाहर निकले होने चाहिए, जो कटे फटे ना हो, जिसमें धागा बांधा जा सके। दूसरा, उसके नीचे प्लेट भाग बिल्कुल नरम हो, स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो। उसमें और ऊपर भाग में भी एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है और जो नोट बारिश में गिराना हो उन नोटों को उसके नीचे भाग में रखा जाता है। फिर क्या है कि आपने गणेश पूजन, गुरु पूजन किया, उसके बाद नाखून तो धागों से बंधा ही हो। फिर एक विशेष जो मंत्र होता है उस कछुए पर नोटों की बारिश का, उसको पहले से ही सिद्ध करके तैयार रखा जाता है। उस मंत्र को वहां पर सामने बैठकर पढ़ा जाता है। कछुए के ऊपर कुछ शक्तियां सवार होकर ऊपर उठा देता है। कछुआ ऊपर उठकर घूमने लगता है, फिर नोट गिरना आरंभ हो जाता है। इस प्रकार जब नोट बारिश में गिरता है तो नोट गड्डियों में ही गिरता है। इस कार्य के बीच यह ध्यान रहे कि जो गलत नेचर के इंसान हो वे वहां बिल्कुल मौजूद ना हो। जैसे हथकड़ी लगने वाले लोग, बंदूक पिस्तौल चलाने वाले लोग आदि शराबी नशेड़ी लोग, विशेष इसका ध्यान रखें। इसमें काम बिगड़ने का चांस रहता है। तांत्रिकों का यह सिस्टम होता है कि यदि इस काम के पीछे मीडिया वालों की संख्या अति ज्यादा है, शोर शराबा है, धमकियां दे रहे हैं, इस कारण दबाव में आकर वह तांत्रिक जानबूझकर कार्य कर रहा है, तो भी वह नोट को कभी भी बिगाड़ सकता है। बारिश वाला कार्य में नोट को बिगाड़ ही सकता है। यह गुप्त है, फिर भी हम यहाँ बता रहे हैं। ऐसा कारीगर अपने बचाव में करता है। जब कारीगर कार्य शुरू करता है और बाकी उसमें कार्य करवाने वाले लोग की नियत ठीक नहीं है, तो कारीगर उस कछुए पर काम करते समय उसके ऊपर प्रेशर डालता जाता है, मंत्र के प्रभाव को बढ़ाता जाता है। उस स्थिति में कछुए बहुत ज्यादा दुखी होने लगता है, परेशान होकर गालियां देने लगता है, जैसे मानव प्राणी देते हैं, बिल्कुल आदमियों के ही आवाज में। फिर नोट बिगड़ता है। इस प्रकार दूसरा तीसरा राउंड में अगर उसकी कैपेसिटी कम है, जैसे वजन में छोटा और डिमांड लोगों का ज्यादा हो, इसी स्थिति में ही कछुए का फटने का चांस रहता है। कछुए का मर जाने का डर रहता है, क्योंकि जब काम होता है तो बिल्कुल कछुए के अंदर से नोट गड्डियां सुई की समान छेद करके बाहर गिरता रहता है। पहला राउंड के बाद दूसरा राउंड में टिबल और तीसरा राउंड में 4 गुना, इस प्रकार से नोटों की गड्डियां बढ़ती चली जाती है। कछुए कार्य के समय हवा में ऊपर उठा रहता है और घूमता रहता है। इस प्रकार जितना हो सके अपनी क्षमता अनुसार फैलता है, फिर नोट गिरता है। शक्ति उसकी शरीर में नोट लाता है, फिर शरीर के बाहर नोट उसको माध्यम बनाकर बाहर फेंकता है। इसलिए यह नोट हमेशा के लिए रुकता है, क्योंकि वापस जाने के लिए, नोटों को ले जाने के लिए, शक्तियों को वापस जाने के लिए रास्ते नहीं मिलते। बस
आता है और जा नहीं सकता। इसी कारण सूखा बारिश करने पर उसमें गिराया गया नोट बिना सहायता के, बिना माध्यम के जब गिरता है तो वह वापिस भी चला जाता है, क्योंकि उसको रास्ता मिल जाता है, कोई उसके बीच माध्यम ही नहीं रहता है। इस प्रकार शक्तियां नोटों की बारिश तो सूखा भी कर देते हैं, लेकिन किसी प्रकार का माध्यम न होने के कारण उनको रास्ते मिल जाते हैं उन नोटों को वापिस ले जाने के लिए। और वहीं यदि इस प्रकार के माध्यम हो तो जहां जिस रास्ते पर नोट गिराया जा रहा है वहां से बिल्कुल वापिस जाने के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं और यह नोट रुकता है। यही इसका असली फंडा है। इस प्रकार क्रुम यंत्र और कछुआ जीव वर्षों से तंत्र क्रियाओं का एक अभिन्न अंग रहा है। इस प्रकार जब नोटों की बारिश अंतिम चरण जब तक पहुंच जाती है तो तांत्रिक उसको शांत करता है, नोटों की बारिश बंद करने की शक्तियों को दिशा निर्देश देता है। अब यदि कोई तांत्रिक ऐसा नहीं कर पाता तो फिर लास्ट में वह कछुआ फट जाता है और पैसा तो रुक ही जाता है, परंतु वह कछुआ मर जाता है। कछुए की फटने की वजह से स्थिति यहाँ पर यह आ जाता है, कार्य करवाने वाले उन तमाम लोगों के ही ऊपर खतरा मंडराता रहता है। गलती रहती है लालच के चक्कर में और के पाने के चक्कर में, ऐसा सोच रख कर ही कार्य करवाने वाले पर कछुआ लास्ट में फट जाता है। अब कारीगर ही बेचारा इसमें क्या करे। याद रहे जब कछुआ फट जाता है तब तंत्र क्रियाओं को बहुत नुकसान होता है, धक्का लगता है, ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है। इसलिए ही इस स्थिति में जानबूझकर सोच समझकर ही कार्य करें। बीच में ही नोटों की बारिश का क्रिया रोक दें, जरूरत से ज्यादा नोटों को ना गिराएं। बारिश प्रक्रिया को रोक लिया जाए तो किसी को कोई नुकसान नहीं है, वरना तो उस कछुए के साथ साथ वहीं कुछ एक जीव निपट जाता है और इसका सबसे पहला नंबर तांत्रिक की रहती है। और इस बीच यदि तांत्रिक अपने आप को बचा लेता है तो एक आदमी या दो आदमी या बाकी आदमी ग्रुप का ही चला जाता है। बहुत कम चांस होते हैं बचने की जहां कछुआ फट जाए। यह कार्य रात्रिकालीन का प्रयोग है और इस कार्य के लिए गांव बस्ती से दूर एकांत इलाके में किया जाता है, क्योंकि इसमें कछुआ की घूमने की जो स्पीड है वह बहुत ज्यादा रहती है। आवाजें आती है सरसराहट की, खड़खड़ाहट की, फटफटाहट की। भीड़ भाड़ में यह कार्य नहीं हो पाता। जिस प्रकार हेलीकॉप्टर की आवाज आता है बिल्कुल उसी प्रकार से आवाज देता है। नाइट की समय है इसलिए ज्यादा आवाज आता है। भीड़ भाड़ के इलाकों में यह कार्य नहीं हो सकता है, वरना हल्ला मच जाएगा और सब के सब इनलीगल कार्य है। यह इसलिए सब के सब अंदर चले जाएंगे, जमानत भी नहीं होगा। सावधान, यह दंडनीय अपराध है। वन्य जीव अधिनियम के तहत भी अपराध है, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत भी अपराध है और करेंसी को नुकसान हेतु अधिनियम के तहत भी अपराध है। राष्ट्रीय मुद्रा अपमान का केस लग सकता है। हमारा उद्देश्य केवल आपको जागृत शिक्षित करना है ताकि आपको कोई लूट ना सके, बेवकूफ न बनाए। सो हमने यह पूरा जानकारियां आप सभी को दे दिया है, आप सबके सामने रख दिया है। प्रस्तुत है कछुए पर नोटों की बारिश का मंत्र और पूर्ण विधि विधान सहित साधना। ऐसे मंत्र मिलना नामुमकिन है और फ्री में तो मिल ही नहीं सकता। यह जो मंत्र है वह अत्यंत गुप्त और लुप्त अति दुर्लभ है, जो आज के डेट पे लुप्त के कगार पर पहुंच चुका है, जिसे मैं आज आप लोगों के सामने जनहित जन कल्याण हेतु उजागर करने जा रहा हूँ।
बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद ही ऐसे मंत्र साधक साधिकाओं को, तांत्रिकों को मिल पाता है। बहुत खर्च भी करने पड़ते हैं। इस प्रकार के मंत्र विद्या, तांत्रिक पद्धति, तांत्रिक प्रयोगों को गुरु चाहे कोई भी हो इतना सरलता सहजता से नहीं देता है। हमारा उद्देश्य हमेशा से यह रहा है कि दुनिया के तमाम वास्तविक तंत्र महातंत्र विद्याओं को भटके हुए साधक साधिकाओं तक पहुंचाना। रुपया पैसा कमाने, बिजनेस चलाने जैसा मेरा उद्देश्य नहीं है। इतना बोलने का तात्पर्य यह है कि ऐसे अनमोल बहुमूल्य मंत्र तंत्र को, तांत्रिक क्रियाओं को आने वाले पीढ़ियों के लिए जनहित जन कल्याण उद्देश्य को साझा करना मात्र है। मंत्र सिद्धि विधि विधान। इस मंत्र को किसी भी पंथ संप्रदाय अखाड़ा से कोई भी साधक साधिका, तांत्रिक गण आदि सभी सिद्ध कर सकते हैं। इसकी सिद्धि हेतु कोई भी शुभ दिन तिथि जैसे होली, दीपावली, नवरात्रि, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या पूर्णमासी या अमावस्या में जप करके सिद्ध किया जा सकता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केवल एक ही दिन या एक ही रात्रि ग्रहण काल में बीच में ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। बाकी दिनों में जैसे होली और दीपावली में सिद्ध करने पर रात्रि का समय 12 से 4 बजे तक में सिद्ध हो जाता है और बाकी दिनों में जैसे पूर्णमासी या अमावस्या दिन सिद्ध करने पर रात्रि का समय 21 दिनों तक रात्रिकालीन समय पर 12 से 5 या 7 माला मंत्र रोजाना जप करने पड़ते हैं। फिर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। कोई कोई तांत्रिक इस मंत्र को 41 दिनों तक जप करके सिद्ध करते हैं। इसमें और भी यह मंत्र अधिक ऊर्जावान होता है। नोटों की बारिश करने का जो सामग्रियां हैं वे इस प्रकार से हैं: गुलाब जल, हिना का इत्र, मोंगरा फूल, गुलाब फूल और मोंगरा गुलाब आदि का इत्र, दीपक जलाने हेतु जैस्मिन का तेल, कुमकुम, इंद्रजाल, निंद्रा फल, ढाबला, कौड़ी, अगरबत्ती, कपूरी पान या बंगला पान, 1 रुपया का सिक्का, गंगा जल, जासवंत, लाल फूल, 1 जायफल, तुलसी के पत्ते 11 नग, बेल का पत्ते 11 नग, दुर्वा का पत्ते 11 नग, उम्बर का पत्ते 11 नग। यह सभी सामग्रियों को सबसे पहले इकट्ठा कर लेवें। फिर बारिश के लिए बैठें। पूजा के स्थान पर सफेद आसन को स्थापित करें या सफेद कपड़ा को चारों तरफ बिछा दें। उसके बाद कछुए पर स्वास्तिक चिन्ह बनाकर जिसके सभी नाखूनों पर धागा बंधा होना चाहिए। यहाँ पर कारीगर तांत्रिक गण कृपया ध्यान दें यह कि धागा बांधने का जो मंत्र है वह अलग से रहता है, जिसको ही पढ़कर कछुए की सभी नाखूनों पर धागा को बांधा जाता है, जिसको हम फिर कभी बाद में अपने इसी YouTube चैनल के वीडियो पर फुल डिटेल के साथ मंत्र को बतलाएंगे। पूर्ण विधि विधान सहित तांत्रिक क्रिया को समझाएंगे। फिर कछुए के सभी नाखूनों पर धागा बांधकर उसके नीचे भाग प्लेट पर जो जो नोटों को बरसाना हो उसको रख दें और फिर सफेद कपड़ा पर स्थापित कर दें। धागा को बांधकर खुला छोड़ दें। कोई खिला कांटी नहीं गाड़ना है, उस पर बांधना है मात्र, वह खुला ही रहेगा। प्रत्येक नाखूनों पर प्रत्येक बार मंत्र पढ़ पढ़कर धागा को 7 या 9 या 21 पुरुष धागा को नाखूनों में लपेटने के बाद कछुए को स्थापित करें। ध्यान रहे यह कार्य करते वक्त सात्विक रहें। मांस मदिरा बिल्कुल न पिएं, न खाएं, न खुद ही न किसी और को पीने दें। मासिक धर्म वाले लड़की या महिला उस कार्य स्थान के आसपास बिल्कुल ना हो, दूरी बनाए रखें और किसी भी सामग्री को न छुएं। बस इस प्रकार
गौरी गणेश इष्ट देव को सुमरन करें, गुरु पूजन करें, चारों तरफ स्वच्छ सुगंधित वातावरण बनाए रखें। मंत्र को पढ़ना शुरू कर दें। कुछ ही देर बाद सरसराहट, खड़खड़ाहट की आवाज आना शुरू हो जाएगा। फिर थोड़ी ही समय जब शक्ति आ जाएगा, फिर उस कछुए पर सवार होकर उसको ऊपर की तरफ उठाना आरंभ कर देगा। इस बीच कछुए का साइज थोड़ा बढ़ता चला जाता है और फिर नोटों की बारिश का क्रिया शुरू हो जाता है। फिर वह पंखे की तरह घूमने लगता है और नोटों की गड्डियां गिरने लगता है। इस बीच कोई शोर शराबा ना हो, यह ध्यान रहे, और जब आपका जितना डिमांड है वहां तक का नोट गिर जाए तो फिर उस मंत्र को पुनः पढ़कर उस शक्ति को रोकने का आदेश दें। उसको शांत करने की कोशिश करें। गंगा जल या गुलाब जल को छिड़कें। इस प्रकार स्वयं का भी और दूसरों का भी उद्धार करें, भला करें और नोटों को अच्छे अच्छे कार्यों में इस्तेमाल करें। जनहित जन कल्याण हेतु उपयोग करें। इस प्रकार से यह मंत्र साधना सिद्ध होकर सफल कार्य करता है पूरी लाइफ टाइम के लिए। अतः आप सबका यह मंत्र साधना सिद्ध और सफल हो। फिर मिलेंगे नई मंत्र, नई पद्धति, नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।